अभी आज दिल्ली की कैंपेन का आखिरी दिन है और इस कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आईं। उसमें से 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि अपना अपना असेसमेंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कहाँ रख के देख पा रही है। बहुत सारे सर्वेक्षण हो रहे हैं, बहुत सारे आंकड़ों के बाज़ार में आंकड़े बिक रहे हैं। इन सबके बीच धरातल पे कौन खड़ा है, कौन उठ रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में एक हमने भी सोचा कि एक समरी बनाई जाए और आप लोगों से साझा किया जाए कि हमारा क्या असेसमेंट रहा है, हमारी क्या सोच रही है इस कैंपेन के ख़त्म होने के कगार पे आखिरी दिन में। अभी सुनने में आया है कि कुछ पार्टियों का, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई सर्वे हुआ है और उससे संदेश इस किस्म के मिल रहे हैं। ज़्यादा स्पष्ट आंकड़े तो नहीं हैं, संख्या तो नहीं है, लेकिन संदेश ये मिल रहा है कि भाजपा को समझ में आ रहा है कि उनकी ज़मीन यहाँ से दिल्ली में धीरे धीरे करके हट रही है। वो अब ज़मीन पे खड़े होने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इसकी 2-4 स्पष्ट वजहें हैं। उन वजहों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जनसभाएं हुई। 31 मार्च से आम आदमी पार्टी का दिल्ली का कैंपेन शुरू हुआ। हमने लोकसभाओं में सभाएं करी, हमने विधानसभाओं में सभाएं करी, हमने वार्ड लेवल पे भी सभाएं करी। अगर मैं मुख्य रूप से अरविंद जी की सभाओं की बात करूं, आप लोगों को अगर याद दिलाऊं कि विधानसभा चुनाव में जो सभाएं हुई थी, उन सभाओं से 3 गुना 4 गुना कम से कम बड़ी सभाएं हुई हैं। 3 गुना 4 गुना। और गौर करने की चीज़ ये है कि 31 मार्च के पहले मोदी जी की एक रैली हुई दिल्ली के अंदर। आप थोड़ा सा अतीत में जाके सोचें, विधानसभा चुनाव के पहले भी एक रैली हुई थी, खूब हंगामा था, लहर था, तूफान था, सुनामी था, पता नहीं क्या क्या था। फिर जो कुछ भी था, हकीकत उसकी परे है, लेकिन वो रैली दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, समझ में आ रही थी। ये रैली मोदी जी की कब हुई, कब ख़त्म हुई, दिल्ली की जनता को पता भी नहीं चला, आभास भी नहीं हुआ कि मोदी जी यहाँ पे आए, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया और चले गए। उससे ज़रूरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मोदी जी की एक रैली हमारे कैंपेन शुरू होने के बाद भी प्लान थी। अब इसमें देखने की बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा की जो रैलियां हो रही हैं, ये पैन दिल्ली रैली हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भी भीड़ जुटाने की कवायद हो रही है। ऐसे तमाम सबूत आपको एक बार अगर उन रैलियों में गए होंगे आप, तो आपको मिले होंगे, आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। ये पैन रैलीज़ का ये हाल है कि करोल बाग में सोनिया गांधी जी रैली करती हैं और 2-2.5 हज़ार लोग पहुंचते हैं। वहीं पे हमारे विधानसभा स्तर पे जो रैलियां हो रही हैं, उनमें हज़ारों की संख्या आ रही है। प्रमाण चाहिए, सोशल मीडिया पे, हमारे पेजेस पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ होंगे जो इस बात का सबूत होंगे कि हमारी रैलियाँ आकार प्रकार में उन रैलियों से बहुत बड़ी हैं जो उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और पैन दिल्ली कंसेप्ट में कर रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ गौर करने वाली है कि हमारी रैलियाँ छोटी छोटी हैं, टुकड़ों में बटी हुई हैं, विधानसभा पे, वार्ड पे, नुक्कड़ पे और लोकसभा स्तर पर भी हुई हैं। इन सारी रैलियों का आकार बहुत बड़ा रहा है। इसके बाद जो गौर करने वाली चीज़ है वो हमें लगता है कि यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से, आज कैंपेन का आखिरी दिन है, हम जा रहे हैं, ग्राउंड पे कैंपेन कर रहे हैं। लुक्स लाइक कांग्रेस हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। कांग्रेस कोई भी कैंपेन करने को, अभी देखिए आप, कुछ भी नहीं चल रहा है। एक आध ऑटोस कहीं मिल जाएं जिस पे आगे की तरफ एक झंडा लगा हो और कोई प्री रिकॉर्डेड मैसेज बज रहा हो, तो आपका सौभाग्य है कि आपने कांग्रेस का कैंपेन आज आखिरी दिन देख लिया है। 2-3 दिन पहले से ये हालत है कि उनको विश्वास हो चला है कि जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में मुट्ठियों में समेट दिया दिल्ली की जनता ने, शायद वो चुटकियों में भी दिल्ली में नज़र नहीं आएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जो सर्वेक्षण ये बता रहे थे कि कांग्रेस फाइट में है, कांग्रेस इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। और हमारा विश्वास है, जिस तरह का असेसमेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 7 में से 7 सीटें आ रही हैं। हमने कोई सर्वेक्षण नहीं कराए। कुछ अखबार ऐसा कहते हुए पाए गए कि हमने सर्वेक्षण कराए हैं। हमने सर्वेक्षण नहीं कराए। हमारा अपना एक फीडबैक मैकेनिज्म है। हम ग्राउंड पे पॉलिटिकल असेसमेंट करते रहते हैं और उस असेसमेंट के मुताबिक ये बार बार सामने आया है। हमारा जो लेटेस्ट असेसमेंट हुआ है वो 31 मार्च तक का था, उस 31 मार्च तक ख़त्म हुआ। उस असेसमेंट से ये निकल के आया है कि बहुत तेज़ी से गियर अप हुई है चीज़ें, बहुत तेज़ी से सपोर्ट बढ़ा है। ये सिर्फ
एक वजह रही होगी कि लोगों तक हमारा संवाद नहीं पहुंच रहा था, हमारी बात नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही ग्राउंड कैंपेन शुरू हुआ, अरविंद जी की सभाएं लगना शुरू हुई, सिर्फ शुरू होना बता रहा हूं मैं, 31 को शुरू हुई थी, तुरंत लोगों के सामने बादल छटने लगे, बहुत तेजी से गिरफ्त हुआ है और हम कंप्लीटली दिल्ली स्वीप कर रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। 7 आउट ऑफ 7। इसके बाद महत्वपूर्ण बात जो आपसे ये करनी थी वो ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा रोष है जनता के बीच, कांग्रेस को लेके, भाजपा को भी लेके। भाजपा जिस तरह के चेहरों को ला के आ रही है, चुनाव में खड़े कर रही है, वो आंतरिक फूट तो डाल ही रहे हैं वो चेहरे, लेकिन इसकी वजह से जो ग्राउंड वॉलंटियर, जो ग्राउंड सपोर्ट बेस है, वो भी बेहद नाराज़ है। अभी मैं मोती नगर गया था, कल की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ मोती नगर में रमेश नगर एक इलाका है, वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ से माकन साहब गुजरे और नजरें नीची करके गुजरे, आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे थे और इस हिसाब से जा रहे थे जैसे कि कोई देख न ले उनको। मतलब पंचवर्षीय दर्शन योजना जो है माकन जी की, वहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि 4 महीने 11 दिन 28 दिन 4 साल 11 माह और 28 दिन बाद चेहरा दिखाने का मतलब क्या है। जनता उनसे पूछना चाह रही थी, लेकिन संवाद के लिए माकन साहब उपस्थित नहीं थे, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस बुरी तरह से लूज कर चुकी है ग्राउंड दिल्ली में और भाजपा कहीं कहीं टक्कर देती हुई उनको ऐसा लग रहा हो कि होगी, लेकिन हमारा असेसमेंट बताता है कि 7 आउट ऑफ 7 हम स्वीप करें दिल्ली को।